ईश्वर ने 5 तत्वों को मिलाकर एक अद्भुत संसार की रचना की, लेकिन मानव समाज की विकृतियों ने संसार की खूबसूरती को बेदाग नहीं रहने दिया। अहंकार, लालच, वासना जैसी विकृतियों से उत्पन्न होती है बदला लेने की भावना, और इस भाव से हो जाते हैं जघन्य हत्याकांड। जी डॉक्टर बनने के लिए क्या करना पड़ता है? डॉक्टर बनने के लिए खूब पढ़ाई करनी पड़ती है और मेहनत करनी पड़ती है। वैसे आज ये सवाल तो क्यों पूछ रही है? जी वो कल देवास से बड़ी डॉक्टर मैडम आई थी ना, तो लोग उनकी कितनी पूछ परख कर रहे थे। सब डॉक्टर मैडम कर रहे थे। मुझे भी उनके जैसा बनना है। अच्छा, बन जाएगी डॉक्टर, पर पहले स्कूल जा और खूब पढ़ाई कर। अच्छा, फिर तो मैं रोज स्कूल जाऊंगी जीजी, और खूब मन लगाकर पढ़ाई करूंगी। मैं भी स्कूल जाऊंगा और बनूंगा कलेक्टर। पहले तो अपनी चड्डी तो संभाल ले। जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वो अभी स्विच ऑफ है। हेलो संदीप भैया, मैं 2 दिन से फोन लगा रही हूँ, कोई घर पे फोन ही नहीं उठा रहा है। नहीं, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। नहीं, मैं अभी गाँव निकल रही हूँ। मुझे अभी गाँव निकलना है, मैं जा रही हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई फोन नहीं उठा रहा। आप भी प्लीज माँ आ जाइए, प्लीज भैया। ओके। हाँ भैया, हो गई। 3 दिन से फोन लगा रही हूँ, घर वालों की कोई खबर नहीं है। ना तो अपने परिवार के बारे में, मैंने गांव वालों से भी पूछा, किसी को कोई खबर नहीं है। भैया, कहाँ है अपना परिवार? दीदी, वहाँ के एसआई शर्मा से मेरी बात हो गई है। उन्होंने बोला है कि वो हमारी मदद करेंगे। आप जल्दी चलिए मेरे साथ। चलो दीदी, नमस्कार, मैं अश्विन नारायण आप सभी का स्वागत करता हूं देवास क्राइम फाइल्स के प्रथम एपिसोड जघन्य हत्याकांड में। देवास जिले के एक छोटे से गांव में रहने वाले 5 सदस्य अचानक से लापता हो गए। पास ही में रहने वाले उस परिवार के 2 अन्य सदस्य आरती व संदीप ने जब उनसे संपर्क करने की हर संभव कोशिश की, लेकिन उन 5 से कोई संपर्क न होने के बाद उन्होंने पुलिस की सहायता लेना ही ठीक समझा। गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज होने के बाद कई सारे नाम सामने आए, जिनमें से एक नाम था रमेश का। काम पे जाने से पहले आपका एक पान खाने सारा दिन मस्ती से जाता है। पान के साथ एक बीड़ी या सिगरेट। अरे काका, लो मजा बीड़ी में और सिगरेट में। क्या रमेश, पान बढ़िया है, जरा हमें कुछ खिला पिला दे।
चश्मा निकालो। शर्मा शर्मा कुछ समझ में नहीं आ रहा। यदि शेफाली घर से गई है तो उसका फोन क्यों चालू है और वो घर पे बात क्यों नहीं कर रही? सर उसका फोन तो ऑन आ रहा है, लेकिन उसकी लोकेशन क्यों पता नहीं चेंज हो रही है। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये शेफाली और उसके परिवार को किसी ने गायब करवा दिया सर। शर्मा तुम जितना आसान समझ रहे हो ये इतना आसान नहीं है। थी उलझती हुई जा रही है। हाँ शर्मा, रमेश का क्या हुआ? सर अभी तक तो मुंह नहीं खोला है। चलो ठीक है, उसका मुंह खुलवाते हैं। साहब इसने क्या किया है? मुझे छोड़ो साहब। ज्यादा बड़ा मत कर, साहब आ रहे हैं। साहब जो बोलना साहब से बोलना। मैंने कुछ नहीं किया साहब। चलो क्या बता रहे? कुछ भी नहीं बता रहा, नाटक कर रहा है। शेफाली और शेफाली के परिवार को कहाँ गायब किया बताया? मुझे नहीं मालूम सर, कुछ तो जानकारी होगी। नहीं मालूम साहब। बताओ। अच्छा ये महंगी गाड़ी, पूरी महंगे चश्मे, पूरी महंगे कपड़े कहाँ से आते हैं? बहुत रईस का ठाट है तेरा। सर आदमी साहब मैंने से रोटी रोटी बनाता हूँ साहब। तो आया कहाँ से ये? बता दे, अभी भी समय है। मुझे नहीं पता साहब। शर्मा इसकी चार्जशीट खोलो, न्यायालय को बताओ कि शेफाली और पूरे परिवार वाले को गायब किया। चार्जशीट खोलो इसे। वाह यार रमेश, बहुत ईमानदार निकला। अपने मालिक के लिए फांसी पे चढ़ने को तैयार हो गया। साहब मुझे क्यों होगी फांसी? 5 कत्ल के इल्जाम में कोर्ट तेरी आरती उतारेगी क्या? साहब मुझे बचा लो साहब। साहब मैं सबके नाम बता दूंगा साहब। साहब मुझे बता दो साहब। आओ बैठो बैठो। सब बता दो सही से क्या क्या हुआ है। साहब बताता हूँ साहब, सबके नाम बताता हूँ साहब। एक दिन में सोमेन भैया के खेत पे गया साहब, मैंने वहाँ 5 लोगों की लाश देखी साहब। जैसा जैसा सोमेन भैया ने बोला वैसा वैसा मैंने कर दिया साहब, पर मैंने कुछ नहीं किया साहब। कौन कौन थे वो? सर सोमेन भैया और उनका एक छोटा भाई विजय भैया। इस केस को सुलझाने में रमेश ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। रमेश इस केस की वो पहली कड़ी था जिसने पुलिस को इस केस की तह तक पहुंचा दिया। पुलिस ने जब रमेश से पूछताछ की तो उसने बताया कि जिस खेत में रमेश काम करता है उस खेत के मालिक के बेटे सोमेंद्र व विजेंद्र ने ही इस पूरी घटना को अंजाम दिया। रमेश की बताई गई जगह पर जब पुलिस पहुंची तो उनके सामने आई इस जघन्य हत्याकांड की घिनौनी तस्वीरें। जैन साहब क्या लगता है सर सभी के सिर पे चोट के निशान है, किसी मजबूत चीज से वार किया गया, जैसे डंडा है या लोहे का। ठीक है शर्मा, रमेश ने जिन जिन लोगों के नाम बताए हैं उनको सभी को उठाओ और अच्छी खातिरदारी करो। जी सर। भविष्य में कोई ऐसी घटना ना कर पाए।
क्या भाई सोमेन, तो ऐसे बैठा है जैसे तूने कुछ किया ही नहीं है। क्या हो गया? चल थाने बताता हूँ क्या हो गया। चलो। हाँ सर। पुलिस ने इस हत्या के मुख्य आरोपी सोमेंद्र व उसके साथियों को गिरफ्तार करके एक बार फिर अपनी काबिलियत का सबूत दिया। लेकिन अब भी ये सवाल पुलिस के सामने पहेली बनकर खड़ा था कि सोमेंद्र और विजेंद्र का आखिर इस परिवार के साथ क्या रिश्ता था। ऐसा क्या हुआ था कि सोमेंद्र और विजेंद्र ने पूरे परिवार को ही मौत के घाट उतारा। शेफाली और उसके परिवार की हत्या के पीछे का आखिर सच क्या था? चल रमेश, तू देख जरा सा बदल दे। साहब किसी को हाथ नहीं लगाने का, मैं बता रहा हूँ साहब। मैंने शेफाली को बहुत समझाया साहब, वो नहीं मानी। मेरी शादी कहीं और तय हो गई थी, फिर भी मैं उसे छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन वो नहीं मानी। गलती उसी की थी साहब। मैंने उसको अपने बर्थडे पर भी बुलाया, लेकिन वो नहीं आई। मुझे दिख भी जाती थी तो अवॉइड कर देती थी। हाँ शेफाली, तुम अभी तक गुस्सा तो फिर मेरे जन्मदिन पर क्यों नहीं आई? मैं भला क्यों आऊँ? तुम उसी से को बुलाओ जिससे तुम्हारी शादी होने वाली है। अरे शेफाली, तुम्हें कितनी बार कहूँ, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ और शादी भी तुमसे ही करूँगा। और आज ये बात मैं सबको बताने वाला हूँ, लेकिन तुम्हें आना पड़ेगा शेफाली। अच्छा, अचानक इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई? अरे प्यार करने वाले में बड़ी हिम्मत होती है, और अगर यकीन नहीं हो तो आज हमारे खेत के पास वाले घर पर आकर देख लेना, और तुम्हें आना पड़ेगा। देखती हूँ। चलो ना दीदी। क्या सोमेन से शादी करेगा तू? परिवार के नाक कटवाएगा क्या? अरे भाई इसे आने तो दो, फिर देखो मैं क्या करता हूँ। तुझे लगा तेरे प्रेम के बारे में शेफाली सबको बता देगी और तेरी सगाई टूट जाएगी। इसके डर से, उसकी इज्जत से डर के तीनों क्या करते करते? नहीं साहब, मुझे पक्का नहीं मालूम था कि वो आई, इसलिए मैंने अपने दोस्त विपिन को कॉल करके बोला कि वो जैसे ही निकले मुझे कॉल कर। विपिन ने जैसे ही मुझे कॉल करा, उसके 10 से 15 मिनट बाद वो खेत पर आ गई थी। सोमेन, सोमेन। हाँ शेफाली, इधर ही हो, आ जाओ। तुम यहाँ खड़े हो, तुम्हारे परिवार वाले कहीं दिखाई नहीं दे रहे? देखो शेफाली, मैं तुम्हें फिर समझा रहा हूँ, हमारी शादी नहीं हो सकती, और ये पोस्ट मैसेज करना बंद करो यार। इस गांव में मेरे परिवार की बहुत इज्जत है, और मैं नहीं चाहता कि तुम जैसी घटिया लड़की की वजह से उनकी इज्जत पर कोई आ जाए। ये कहने के लिए बुलाया था तुमने मुझे यहाँ? मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, लेकिन तुम भी मुझे धोखा देकर खुश नहीं रहोगे। जब तुम्हारी होने वाली पत्नी को ये सब पता चलेगा तो खुद ही तुम्हें छोड़ देगी। पता चल जाएगा? ऐसे कैसे पता चल जाएगा? कौन बताएगा? तुम? सोमेन, शेफाली तुझसे प्यार करती थी, और वो राजू 10 साल का, उसकी क्या गलती थी?
तेने उसे भी मारा? उसे कौन मारना चाहता था साहब? वो शेफाली को ढूंढते ढूंढते वहाँ तक आ गया था और उसने सब कुछ देख भी लिया, इसलिए उसे मारना पड़ा। शेफाली दीदी, शेफाली दीदी, शेफाली दीदी, मैम भैया क्या करा तुमने मेरी बहन को? रोमेन, हो सकता है इसमें को पता क्या ही हो। उसको फोन लगा के बात करके पूछ। हाँ मम्मी जी नमस्ते, कैसे हैं आप? मम्मी जी आप खेत पे आ जाइए। नहीं नहीं समस्या तो नहीं है, नहीं समस्या नहीं है। वो पापा मम्मी आए थे शेफाली और हमारी शादी की बात करना था। जल्दी आ जाइए मम्मी। ठीक। मुझे लगा शेफाली की माँ अकेले आएगी, लेकिन वो दीपिका और प्रिया को भी साथ ले गए सब। फिर हमें उनको भी मारना पड़ा और सबको पांचों को लाश हमने गड्ढे में गाड़ दी और ऊपर से नमक डाल दिया और यूरिया डाल दिया ताकि लाश बन जाए। शेफाली, बेटा शेफाली, राजू, तुम्हारी दीदी। क्या क्या नौकरी का फर्ज निभाओ और इनको ठिकाने लगाओ। ठीक है भैया, चल रहा। कहाँ से आ जाती है इतनी हैवानियत तुम लोगों में? तुम क्या समझते हो कानून नाम की कुछ चीज नहीं होती है? शर्मा, अच्छी खातिरदारी करो इनकी, इनके साथ मुझसे भी याद रखें। लट पकड़ेगा, लट पकड़ेगा। अहंकार। कहते हैं इंसान का सबसे बड़ा शत्रु अहंकार ही होता है और अहंकार से जन्म लेता है क्रोध। जब इंसान इस अहंकार रूपी मानसिक बीमारी से ग्रस्त हो जाता है तो किसी से भी बदला लेने की भावना और भी तीव्र हो जाती है, एक विकराल रूप ले लेती है। ऐसी हैवानियत से निपटने के लिए हमारी प्रशासन, कानून और सरकार एक अहम भूमिका निभाती है। पुलिस की जांच के आधार पर हत्या के मुख्य आरोपी सोमेंद्र, उसके भाई विजेंद्र व अन्य साथियों के खिलाफ धारा 302 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। आरती और संदीप ने आरोपियों को फांसी दिलाने के लिए कई आंदोलन किए और सरकार से न्याय की गुहार लगाई, लेकिन आज भी अपने परिवार को अपनी आंखों के सामने ना पाकर संदीप और आरती की आंखें भर आती। अरे पहले खबर दूंगा। ये अरे अरे हुआ क्या? दीदी ने मोबाइल मांगा तो वो है ना मेरे को दे रही थी और मुंह बना रही थी, तो जैसे मैंने क्या दिया और वो नीचे गिर गया।
हाँ माँ, क्या चल रहा है? कुछ नहीं बेटा, बस वही रोज का काम काज और बच्चों की मस्ती चल रही है। बढ़िया तो क्या होगा बेटा, फीस इस बार थोड़ा जल्दी आ जाना, बच्चों की स्कूल की फीस भरनी है और थोड़ा सा घर का सामान खरीदना है। आप चिंता मत करो, इस बार हम दोनों भाई बहन साथ में आ जाएंगे और आपके और पूरे घर का सामान भी साथ में लेके आएंगे। मेरी खूबसूरत माँ के लिए खूबसूरत साड़ी भी लेके आऊंगा। तो अब समय हो गया आप सभी के सामने विदा लेने का। जल्दी आप सभी के समक्ष प्रस्तुत होंगे एक नई कहानी एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मैं अश्विन नारायण आप सभी से विदा लेता हूँ। सुरक्षित रहें, सचेत रहें और एक बात ध्यान रखें कि बुरे इंसान के साथ हमेशा बुरा ही होता है। जय हिंद, जय मल्हार।